टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट फर्स्ट जनरल नॉलेज को आपके सामने अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है 21 जुलाई 2017 का आफ्टरनून सेशन का ये पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 16 के नाम से और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। और इससे पहले हम 15 पेपर सेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखें। जो आने वाली जेल प्रहरी की एग्जाम्स हैं और मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम्स होने वाली होंगी उनमें काफी आपको मदद इनसे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इससे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है 5 पार्ट में डिवाइड है और ईच पार्ट से 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह से ये 100 टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस ये 5 पार्ट्स हैं। और हम इस लेक्चर सीरीज में जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Which of the following places has a biosphere reserve, यानी कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीव मंडल रिजर्व है। तो यदि बात करें एमपी के बारे में तो एमपी में फर्स्ट जो बना है 1999 में और जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो है पचमढ़ी या फिर पंचमढ़ी भी इसको बोला जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1999 में बना है। उसके बाद सेकंड बना है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि 2005 में बना है बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाद पन्ना को भी बनाया है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2011 में बनाया है। तो एमपी में ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनकी डेट आपको याद रखना है और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको भी आपको याद रखना है, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। तो जो अमरकंटक है ऑप्शंस के हिसाब से सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व डज नॉट चरण गंगा रिवर फ्लो, यानी कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है। तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है जिसमें कि चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ हुम हैज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन MOU टू डेवलप अ हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो विश्व सूचकांक है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको किस में ध्यान में रखते हुए बना गया है? जो वर्ल्ड का हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो 2018 में रही थी वो है 133 और 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी 7 स्थान नीचे गिरकर 140 इंडिया की रैंकिंग हुई थी हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके द्वारा खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके साथ? IIT खड़गपुर के साथ। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राखी की चुनौती इज अ कंपोजिशन बाय हुम, यानी कि राखी की चुनौती किसकी संरचना है। तो जो राखी की चुनौती है ये है सुमित्रा कुमारी चौहान। इनके कहानी संग्रह और कौन कौन से हैं जो फेमस है? बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, ये इंपॉर्टेंट इनकी फेमस रचनाएं हैं। उसके बाद और भी हम बात करें जो आपको नाम दिख रहे होंगे माखन लाल चतुर्वेदी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी हिम तरंगिणी, इन पर इनको पुरस्कार भी मिला है, हिम तरंगिणी। उसके बाद है हिम किरीटिनी, युगचरण, साहित्य देवता, पुष्प की अभिलाषा, ये भी काफी फेमस है। उसके बाद जो हरिशंकर परसाई हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हंसते हैं रोते हैं, और एक और फेमस रचना है इनकी प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो इनके साथ ये भी आपको याद रखना है जो राखी की चुनौती है ये लिखी गई है सुमित्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु आउट द फॉलोइंग इज अ डबल स्पेशल
ओलंपिक मेडलिस्ट ओरिजिनली फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो ये जो सीता साहू हैं ये 2 बार ओलंपिक में पदक जीते हैं। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश में किस स्थान की निवास है रीवा से बिलोंग करती हैं। और जो 2011 में ओलंपिक हुए थे, स्पेशल ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो कहा जाता है, और ये कहां पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। एथेंस में 2011 के ओलंपिक्स में इन्होंने 200 मीटर और उसके बाद 4x400 मीटर में, इन दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे ये थे रविशंकर शुक्ला। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ में हमने बात की थी जो सेकंड है भगवंत राव मंडलोई, और थर्ड कौन थे? कैलाश नाथ करजू। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अभी प्रेजेंट में कौन है? शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन, यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। काफी फेमस ये टेम्पल है और ये महादेव जी का टेम्पल है, तो काफी प्रसिद्ध है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सांची स्तूपा, यानी कि सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो ये जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने सांची स्तूप की नींव रखी थी। और हमारा साथ में इंडियन हिस्ट्री भी चल रहा है, और अभी हमने काफी थोड़े दिन पहले ही इसको हमने स्टार्ट किया है। यदि अभी तक आपने इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर देखें। क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको लेकर चल रहे हैं और इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सम्राट अशोक ने सांची स्तूप की नींव रखी है, फाउंडेशन रखी थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस बिलोंग ऑफ टू मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? तो सुकर्मा और थाप्ती ये दोनों ही मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो बोथ ऑफ द एबव, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ में एक और फेमस लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, कौन सा? मटकी। मटकी लोक नृत्य भी फेमस है। उसके साथ साथ में कर्म, रतली, मुरिया, वारदी और लहंगी ये भी काफी फेमस लोक नृत्य में आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मटकी भी आपको याद रखना है। साथ में कर्मा ये भी अच्छा लोक नृत्य है, मतलब कि काफी फेमस है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम्स इज इन जबलपुर, यानी कि निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? तो जबलपुर में कौन सा स्थित है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये जबलपुर में स्थित है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में जबलपुर में एक और फेमस स्टेडियम है, ये कौन सा है? रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम। तो रानी ताल ये भी कहां पर है? जबलपुर में है। और जो एक क्वेश्चन बनता है ये स्टेडियम से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है, तो उसके बारे में और भी हम जान लेते हैं। तो जो तात्या टोपे है ये कहां पर है? भोपाल में। और भोपाल में एक और स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम के नाम से। साथ ही में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? ये है रीवा में। और होलकर स्टेडियम तो आप सभी को पता ही होगा, होलकर स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में है होलकर स्टेडियम। और इंदौर में है होलकर, और साथ में नेहरू स्टेडियम भी है इंदौर में ही, नेहरू स्टेडियम। और एक और बच जाता है ग्वालियर का स्टेडियम। ग्वालियर का आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर के स्टेडियम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर का। तो ये जो स्टेडियम है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है एमपी के एग्जाम्स में, आपको याद रखना है। ग्वालियर से है रूप सिंह,
और जो जबलपुर से है रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर से है। और तात्या टोपे स्टेडियम, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, भोपाल में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, और इंदौर में होलकर और नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो नर्मदा, चंबल, माही, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में बहती है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following rivers has Madhya Pradesh recently went sand excavation in, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी पर मध्य प्रदेश ने हाल ही में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, तो नन ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश केम अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन सेंचुरी, यानी कि मध्य प्रदेश कौन सी सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो जो मध्य प्रदेश है ये दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं सदी में आया था, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोमिनेंट फिगर फ्रॉम मध्य प्रदेश फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980, यानी कि 1980 में मध्य प्रदेश में से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? तो जो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी कैलाश सत्यार्थी ने की थी। और इन्हीं जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ है। और साथ ही में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। और ये कब मिला है? 2014 में इनको कंबाइन रूप से मिला है नोबेल पीस प्राइज। और किनके साथ? ये पाकिस्तान की, आपने नाम सुना होगा, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, इनके साथ जॉइंटली इनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है 2014 में। तो ये भी आपको याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जो बचपन बचाओ आंदोलन है इसकी स्थापना की है कैलाश सत्यार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कि सतपुरा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है? तो ये है होशंगाबाद जिले में स्थित। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए प्रावधान है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल नंबर 243 आई या सा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 243 क्लॉज आई इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, 243 क्लॉज आई। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हमने इंडियन पॉलिटी को भी क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है, इसको भी आप जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द कुंभ मेला ऑफ सिंहस्थ और सिंहस्थ हेल्ड, यानी कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है कुंभ मेला का। और किस नदी के किनारे किया जाता है? तो ये किया जाता है शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का, और उज्जैन में ये किया जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वाज द वर्ल्ड लेवल वेपन प्रोडक्शन यूनिट इनॉग्रेटेड, यानी कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का, ये हुआ है भिंड जिले में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर सेपरेटिंग द मराठा स्पीकिंग रीजन्स वाज फाउंड इन द ईयर, यानी कि मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक करके मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1956 में, यानी कि 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। और जो
नागपुर वगैरह पहले मध्य प्रदेश में आते थे, तो जो मराठी भाषी थे इनको अलग किया गया था और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेमस तुलसी अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में, यानी कि फोक आर्ट्स के क्षेत्र में। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।